हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सभी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब जाकर इसका इंतजार खत्म हुआ है और ये मूवी 25 जनवरी को रिलीज कर दी गई है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करते हुए सीधे मूवी की स्टोरी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 5 अगस्त 2019 के टाइम को दिखाया गया है, जहां पाकिस्तान के जनरल अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए होते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर हुआ है और बस वह 3 साल ही जी सकते हैं। फिर तभी उन्हें टीवी पर एक न्यूज से पता चलता है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है कि यह सरासर गलत है। लेकिन तभी जनरल कहते हैं कि यह गलत नहीं बल्कि ऐलान जंग है, जो हिंदुस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिसके बाद जनरल आउटफिक्स एक्स को फोन करते हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी टेररिस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि सिर्फ वह पैसे के लिए काम करती है, जिसका हेड जिम था। जनरल जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान की बर्बादी चाहिए। जिम उससे वादा करता है कि वह उसका काम कर देगा, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए बस। इस बीच सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है। अफ्रीका की किसी कंट्री में कुछ आतंकवादियों को इलीगल हथियार खरीदते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी आता है और एक मिसाइल खरीदने की कोशिश करता है, जिससे कि किसी देश को तबाह किया जा सके। इस मिसाइल में यह खूबी थी कि यह जहां कहीं भी गिरता उस पूरे एरिया को तबाह और बर्बाद कर देता। अब जहां यह हथियार की खरीद बिक्री हो रही थी, इतने में ही डीलर को खबर मिलती है कि कोई आदमी उनकी तलाश में वहां तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथी उस जासूस की अच्छी तरह से कुटाई कर रहे होंगे। अब पठान को रस्सियों से चेयर के साथ बांधा दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोग लात और घूंसे मार रहे थे। वो लोग पूछते हैं कि पठान तो जिंदा कैसे बच गया, तुम तो 2 साल पहले जंग में मारे गए थे। यहाँ पता चलता है कि 2 साल पहले पठान दुश्मनों को किसी तरह चकमा देकर बच निकला था। वो लोग पठान को लात घूंसों से मारने लगते हैं। इस बीच पठान अपनी रस्सियां खोल चुका होता है। वो उन लोगों से पूछता है कि रुबाई कहाँ है। फिर पठान उनके साथ जबरदस्त फाइट करता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दिल्ली में चला जाता है, जहां ऑपरेशन लीड मैम को दिखाया जाता है। उन्हें एक सैटेलाइट डिटेक्टर से पता चलता है कि रुबाई फ्रांस के रेलवे स्टेशन में है। वो उसे पकड़ने के लिए चार्टर्ड प्लेन से फ्रांस जाती है। रास्ते में उनके साथ बैठा एजेंट उससे पूछता है कि क्या रुबाई का पठान से कोई कनेक्शन है। इस पर मैम कहते हैं कि तुम पठान के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने पठान के बारे में सुना है कि वह इतना खौफनाक है कि कोई भी उसका नाम लेने से भी डरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है, जहाँ हमें पठान की असली कहानी दिखाई जाती है। म्यांमार के खुफिया ऑपरेशन में पठान ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक पूरे परिवार को बचाया था, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में वह खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसकी देखभाल के लिए उसे एक सेक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया था और जब मैम उससे मिलने जाती हैं तो देखते हैं कि पठान पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब दूसरे मिशन पर जाने की तैयारी में लगा हुआ था, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन ऑफ कुबुल रिसर्च। पठान मैम से कहता है कि हमारे देश में रोज कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है और ऐसे में हमें अपने लोगों की जान बचाने के लिए कोई खुफिया मिशन चलाने की जरूरत है। इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे जवान लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उन्हें मौका नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों को जमा करके एक टीम बनाना चाहता हूं, जिससे अपने देश की हिफाजत कर सकें। लेकिन यह सुनकर मैम कहती है कि इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे परमिशन की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी अब उनके रिटायरमेंट का समय करीब आ चुका है, तो शायद ये सब मुमकिन ना हो। इस पर पठान कहता है कि एक सैनिक का असली कर्तव्य तो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरना है। तब मैम आखिरकार मान जाती है, जिसके बाद हमें एक गुप्त जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर इस मिशन में काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अब वहाँ के सीनियर एजेंट सुनील लूथरा कहते हैं कि ये सब सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और इस तरह के काम से वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होने वाला और यह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सब अभी बच्चे हैं। जबकि पठान कहता है कि हमारी टीम पूरी दिलो जान से देश के लिए कुछ करना चाहती है। पठान कहता है कि हमें कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि दुबई में एक प्रेसिडेंट स्पीच होने वाली है, जिसमें हमारे देश के कई साइंटिस्ट भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनको जान का खतरा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी पुलिस टीम को और ज्यादा अलर्ट कर दें, ताकि आने वाले खतरे से निपटा जा सके। बाकी खुफिया मिशन चलाने के लिए और दूसरे खतरे से निपटने के लिए हमारी टीम तैयार है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि काफी हाईलाइट के साथ प्रेसिडेंट को स्पीच देने के लिए लाया जाता है, लेकिन तभी पठान को खबर मिलती है कि दरअसल उनका ध्यान हटाने के लिए प्रेसिडेंट सुरक्षा को खड़ा किया गया था, जबकि असली खतरा साइंटिस्ट को था। तभी हम देखते हैं कि जिम दोनों साइंटिस्ट की गाड़ियों को उड़ा देता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट को लेकर जाने वाला होता है, पठान बीच में आ जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि GLX रो एजेंट था, जो कि देश के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुका था और उसे मरणोपरांत एक मेडल भी मिला था। लेकिन उसी मिशन में उसकी पत्नी और बच्चा मारे गए थे। तब से वह देश के लिए नहीं बल्कि खुद के भले के लिए लड़ने लगा, कॉन्ट्रैक्टर बन गया और अपने भले के लिए लड़ने लगा। जिम अपने साथ दोनों साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है। अब पठान को जिम को पकड़ना था, इसलिए वो अपनी टीम से बात करके स्पेन पहुंच जाता है। पठान अपनी टीम से रूबीना नाम की लड़की के बारे में मालूम करता है, जो जिम के ग्रुप में काम करती थी। पठान उसके पास जाता है, तभी जिम की टीम उसे पकड़ लेती है। जिम वहां से निकल जाता है
और पीछे से अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वह पठान के ऊपर नजर रखे। जब रूबीना को पता चलता है कि पठान अपने देश के लिए एक सैनिक की तरह लड़ रहा है तो वह भी उसे बताती है कि मैं भी ISI एजेंट हूँ और अपने देश के लिए लड़ने का काम कर रही हूँ। इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और वह दोनों मिलकर जिम की टीम का खात्मा करते हैं। अब दोनों का टारगेट था जिम को पकड़ना, इसलिए वो लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिम नेक्स्ट वीक रक्त बीज नाम के केमिकल की खेप मंगा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिससे पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो सकती थी। ये दोनों जिम के हाथों में उस खतरनाक केमिकल को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए रसिया पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें ऐसा वॉल्ट मिलता है जो ना तो काटा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता था, बस ताले और चाबी से खोला जा सकता था। यह दोनों चीजें दो अलग अलग लोगों के पास थी, इसलिए उनके सामने बड़ी समस्या आ गई थी। होशियारी दिखाते हुए रूबी को रशियन ऑफिसर के घर भेज देता है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट निकाल कर लाए। इस बीच वो खुद कारोम मैडम के घर जाकर उसके फिंगरप्रिंट ले आता है। फिंगरप्रिंट मिल गए थे तो उनके सामने दूसरा काम था उनके ऑफिस से चाबी चुरा कर लाना, जो अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। इतना कुछ करने के बाद आखिरकार वह लोग रक्त बीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि रूबीना ने धोखे से रक्त बीज हासिल कर लिया है और जिम के हवाले कर दिया, क्योंकि वह जिम के साथ मिली हुई थी और ये सब रूबीना और जिम की चाल थी। इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए पठान का इस्तेमाल किया जाए। सीन शिफ्ट होता है और जेल में चला जाता है, जहाँ मैम उसे अपना एजेंट मानने से इनकार कर देती है, उसे जान से मार देने की बात कहती है। इसी बीच उसे मेन जेल में शिफ्ट करने के लिए रेलगाड़ी से लाया जाता है। रास्ते में रशियन सैनिक और गुंडे उसे बहुत मारते हैं। तभी वहां टाइगर आकर पठान को बचाता है। दोनों मिलकर दुश्मन से खूब तगड़ी फाइट करते हैं। उसके बाद टाइगर जाते जाते कहता है कि मेरा एक और मिशन है जिसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए खुद को संभाल कर रखना। अब पठान वापस दिल्ली आता है और आने के बाद मैम से मिलता है, जो उसे बताती है कि रूबीना को फ्रांस में देखा गया था। तब वो सीधे फ्रांस पहुंचता है और रूबीना को गन पॉइंट पर लेकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। यहाँ रूबीना स्वीकार करती है कि उसे पता नहीं था कि जिम उस केमिकल का इस्तेमाल मासूम लोगों की जान लेने के लिए कर रहा है, लेकिन जब उसे यह मालूम पड़ा तो वो अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए जिम के साथ काम करना छोड़ दिया। अब पठान के साथ मिलकर इंसानियत की सेवा करना चाहती है। अब यहाँ में इन दोनों के पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पठान बताता है कि आज से कुछ साल पहले एक आतंकवादी को खत्म करने के लिए उसके मोबाइल की GPS को लॉक कर दिया गया था, लेकिन वह असल में एक स्कूल टीचर था और गलती से उसे आतंकवादी समझकर उसे मारने की साजिश की गई थी। तब ये बात पता चली तो पठान ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस स्कूल टीचर समेत सभी लोगों को बचा लिया, लेकिन इस सब में वह खुद बुरी तरह से घायल हो गया। तब अफगानिस्तान के लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया और वहाँ की औरतों ने उसे अपने बेटे की तरफ प्यार किया और कहा कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे लिए हमेशा आगे रहेंगे। अब रूबीना अपनी कहानी बताती है। एक बार उसके पिता को गलती से टेररिस्ट समझकर बहुत ज्यादा मारपीट की गई, उन्हें बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। इन सब से दुखी होकर रूबीना ने अपनी पहचान छुपाकर पढ़ाई की और फिर उसके बाद ISI ज्वाइन कर लिया। इसके बाद फिर रसिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिंदुस्तान पर गिराए जाने वाले खतरनाक वायरस तैयार किए जा रहे थे। जब ये वायरस तैयार हो जाते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, इससे बहुत ही बड़ी तबाही मच सकती है, इसलिए एक बार फिर सोच लो। लेकिन जिम ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए वह चाहता था कि सभी लोगों को परिवार खोने का दर्द मालूम हो, इसलिए उस काम को अंजाम देना चाहता था। तभी वहां पर पठान और रूबीना पहुंच जाते हैं। पठान और उनके बीच भयानक फाइट होती है और जिम खतरनाक वायरस को लेकर अपने साथ भागने लगता है और पठान भी उसका पीछा करता है। यहाँ 2 कोर दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर खतरनाक वायरस थे। इनमें से एक कोर को जिम ले जाता है, दूसरा पठान के हाथ लग जाता है। पठान उस कोर को लैब में लेकर साइंटिस्ट को देता है और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर पानी मिलता है। तभी वहां जिम का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि ऑर्क 3 लेयर में बना हुआ था, जिसका पहला लेयर खुलते ही वायरस पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुका था। नंबर 2 में गैस था जो इस वायरस को दूर तक फैलने में हेल्प करता और तीसरा लेयर पानी था। अब जिम उन्हें बताता है कि इस वायरस के शरीर में घुसने से विक्टिम को भयानक दर्द होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। उन साइंटिस्ट में मैम भी शामिल थी और धीरे धीरे उन सबके शरीर में उस वायरस का असर होने लगता है। रक्त बीज से निकले इस भयानक वायरस का नाम स्मॉल पॉक्स था। अब सवाल ये था कि स्मॉल पॉक्स का इलाज तो सभी देश के पास है, फिर इसमें खतरे वाली बात क्या थी? तो दरअसल ऐसा था कि जिम ने साइंटिस्ट से उस स्मॉल पॉक्स को म्यूटेट करवा दिया था, जिससे अब ये वायरस इतने खतरनाक हो चुके थे कि शरीर में जाते ही 3 घंटे के अंदर मरीज की जान जा सकती है और इस तरह इलाज के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए, वह 3 घंटे तक कहीं न जाए, उसी जगह रहे तो बीमारी दूर तक नहीं फैलेगी, बस उसी जगह तक रह जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर सभी साइंटिस्ट इस वायरस से अफेक्टेड हो चुके थे, उन्होंने यह ठान लिया था कि वो अपनी जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन इस बंद लैब के बाहर नहीं जाएंगे ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड होने से बच जाएं। अब यहाँ फिर से उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में पठान अपने साथ लेकर आया था। पठान उसे बुरी तरह से मारता है और उसे पूछता है कि जिम उस खतरनाक वायरस को किस देश में छोड़ने वाला है।
उस आदमी को ये नहीं पता था, बस इतना मालूम था कि वो उसे कहाँ लॉन्च करने वाला है, तो वह बस उसे बता देता है। जिम अफगानिस्तान से उस वायरस को लॉन्च करने वाला है। ये जानने के बाद पठान अफगानिस्तान पहुंच जाता है। अब लाहौर के उसी जनरल कमांडर को दिखाया जाता है जो शुरू में हिंदुस्तान को खत्म करने की बात कर रहा था। वो जिम से रक्त बीज का सौदा करने आया था। तभी कमांडर जिम को बताता है कि खबर मिली है कि अफगानिस्तान में कुछ वायरस के विक्टिम्स देखे गए हैं। इसका मतलब तुमने मेरे अलावा किसी और को यह वायरस बेचा है। इस पर जिम हैरान रह जाता है और सारी बात पता करने के लिए लोगों को अफगानिस्तान भेजता है। ये पता चलता है कि ये सब जिम को पकड़ने के लिए पठान की चाल थी। पठान जिम के भेजे हुए लोगों के कपड़े पहनकर जिम तक पहुंच जाता है और फिर से फाइट होती है और इस बार रुबीना भी पठान का साथ देती है और मशीन गन चलाते हुए इसके अड्डे को तहस नहस कर देती है। अब इतना कुछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि असली वायरस उस मिसाइल में मौजूद था ही नहीं। जिम ने पहले ही फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेज दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल अपने कंधों में रखा हुआ था। अब एक तरफ पठान के साथ मिसाइल को रोकने में बिजी होते हैं तो दूसरी तरफ पठान जिम के साथ मुकाबला करता है। दोनों के बीच एक बार फिर से फाइट होती है। इस बीच दिल्ली फ्लाइट लैंड होने वाली थी और सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। अगर इन 2 सेकंड में कुछ नहीं किया जाता तो फ्लाइट लैंड होते ही सारे यात्री इन्फेक्टेड हो जाते और वो इन्फेक्टेड यात्री बाकी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते। इस तरफ पूरी आबादी खत्म हो जाती। अब इसी वक्त लूथरा पठान से कहता है कि यही मौका है इस बर्बादी को रोकने का और पठान अपनी जान पर खेलकर जिम को रिमोट का बटन दबाने से रोक देता है और इस तरह मासूम लोगों की जान बच जाती है। पठान जिम को भी मारने में कामयाब हो जाता है और उससे वो वीर गति वाला मेडल भी छीन लेता है जिसे वो मैम को डेडिकेट करता है। लास्ट में लूथरा को फिर से दिखाया जाता है जो पठान को मिशन की कामयाबी पर बधाई देते हुए कहता है कि अब हमें देश को बचाने के लिए टीम को और मजबूत बनाना होगा और टाइगर और कबीर को भी जोड़ना होगा ताकि आने वाले खतरों से हम लोग मिलकर निपट सके। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।